हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जबीर। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर लिए थे और इसमें हम लोग पढ़े थे सबसेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरवल, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन रह चुका है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 में क्या बोल रहा है, इफ A इज इक्वल टू A इज अ सेट ऑफ 1 2 3 1 2 3 निकालने क्या बोल रहा है, फाइंड पावर ऑफ सेट। क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड पावर ऑफ सेट एंड नंबर ऑफ सेट। क्या निकालने बोल रहा है, नंबर ऑफ सेट, ये निकालने बोल रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर दो, नंबर ऑफ सेट निकाल लो। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेट अगर निकल जाता है तो पावर ऑफ सेट में कोई नंबर मिस नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, उसका सारे का सेट निकालना पड़ेगा और फिर सब सेट को क्या करना पड़ेगा, एक सेट में डालना पड़ता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट। तो पहले नंबर ऑफ सेट निकालो और नंबर ऑफ सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर m, और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। समझ में आया? तो नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट a इक्वल्स टू क्या है, 2 का पावर m। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कितना है 1 2 3, दैट इज 2 का पावर 3a। कितना सेट बनेगा, 8। चलो सेट बनाओ, कितना सेट बनेगा, पहला क्या बनेगा 1 का, दूसरा सेट क्या बनेगा 2, ये सब सेट बन रहा है ये सब। तीसरा क्या बनेगा 3, नेक्स्ट 1 2 1 3 2 3। एक क्या होता है, एक खुद का सेट होता है, एक क्या होता है, एक खुद का सेट होता है, दैट इज 1 2 3। और एक क्या होता है, नल सेट। क्या होता है, नल सेट। समझ में आया? तो नल सेट क्या होगा 5। 5 में ये मत डालना, समझ में आया? ये तुम्हारा क्या बना, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम समझा चुके थे लास्ट क्लास, क्यों नहीं डालते। तो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ सेट, सबसेट ऑफ ऑल सेट, 1 सेट ऑफ 1 सेट ऑफ 2 सेट ऑफ 2 सेट ऑफ 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 2 3 और एक क्या 5। जल्दी जल्दी में 5 मत डाल देना ब्रैकेट। क्लियर? ये क्या हो गया, पावर ऑफ सेट। समझ में आया? तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर ये 3 था। क्लियर? अब इसके आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट एज एन इंटरवल। अब इस सेट को क्या करना है, इंटरवल के फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 का फर्स्ट। ये तुम्हारे किसमें दिया हुआ है, बोलो ये किसमें दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि रोस्टर फॉर्म में। x such that x belongs to real number that is -4x। समझ में आया? किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये बोलो, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना। हम लोग क्या करना है, इसको या तो फिर सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर लो, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर लो, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये नंबर तुम्हारा क्या है, -4 से -4, x जो है -4 से क्या है, ग्रेटर है, और 0 से क्या है, स्मॉलर है। समझ में आया? तो ये हम बता चुके थे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो बस इसको इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने बोलता तो क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल, ये 0, ये -4 को एक्सक्लूड, दैट इज ये ओपन, 0 को एक्सक्लूड, ये इस तरह से, ये होता नंबर लाइन में रिप्रेजेंट। क्लियर? लेकिन हम लोग को इंटरवल में यानी -4 को एक्सक्लूड करना है, तो ये क्या करो, स्मॉल ब्रैकेट दो 4, और 0 को भी एक्सक्लूड करना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट।
ब्रैकेट, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 0 लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हम लोग से ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, सी x such that x belongs to real number that is greater than 2 equals to 6 less than or equals to 6। क्लियर? यानी 2 को एक्सक्लूड करना है तो 2 के साथ ओपन ब्रैकेट डाल दो, और 6 को क्या करो एक्सक्लूड करना है तो 6 के साथ क्या करो क्लोज ब्रैकेट डाल दो। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 को एक्सक्लूड करना है और 6 को इंक्लूड करना है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सेम है 4 भी। 4 में क्या है, x such that x belongs to real number that is -5 equals to 2। -5 को भी इंक्लूड करना है और 2 को भी इंक्लूड करना है, that is -5 to 2। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ आया? अब बन जाएगा सारा क्वेश्चन, सारा बन जाना चाहिए। तो सेम है। एक देख लो 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर इसका 6, if x such that x belongs to real number -2 से greater than equals to और less than 0। ये क्या हो जाएगा, -2 को इंक्लूड कर दो that is क्लोज ब्रैकेट डाल लो, और 0 को एक्सक्लूड कर दो that is ओपन ब्रैकेट डाल दो। या फिर इसको हम लोग क्या ले सकते हैं -2, ये दो तरीके से आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है ये तुम्हारा दिया हुआ है सेट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और किसमें चेंज करने बोल रहे हैं हम लोगों को, इंटरवल में। डेट इज हम लोगों को ये इंटरवल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी तो बोल सकते हैं। ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिए ना। अगर मान लो अब इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, करना क्या हम लोग को रोस्टर फॉर्म में करना था। क्लियर? दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, करना क्या था रोस्टर फॉर्म में, दैट इज इंटरवल के फॉर्म में करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 है वो तुम्हारा दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म, दैट इज इस फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर? अब हम लोग क्या करना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, चेंज करना है। क्लियर? तो और देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। 5 का फर्स्ट, ओपन इंटरवल 2 3, ये भी तुम्हारा क्या है ओपन इंटरवल। तो क्या लिख सकते हैं, ए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये क्या है -2 को एक्सक्लूड करना है, -2 को एक्सक्लूड करना है, दैट इज -2 से ग्रेटर और 3 से क्या होगा तुम्हारा स्मॉलर। ये हो गया तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था। अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखे, हम x बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं लिखे। इंटीजर में क्या होता है ना, निगेटिव सिर्फ तुम्हारा -1 -2 -3 -4 0 1 2 3, इसके -2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी आ जाएगा, इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी आ जाएगा। इसीलिए हम इंटीजर नहीं लिखेंगे, क्या लिखे रियल नंबर लिखे। समझ में आ रहा है? इंटीजर नहीं लिख सकते, इंटीजर में कभी इरेशनल नंबर नहीं आएगा, और -2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर आता है, इसीलिए सिंपल क्या लिख दिया रियल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट था। देख लो थर्ड, क्लोज इंटरवल 8, ओपन इंटरवल 11, सी x such that x belongs to real number, that is 8 को क्या करना है इंक्लूड करना है, तो 8 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दिए, इक्वल्स टू करने का मतलब 8 को इंक्लूड कर लिए और 11 को एक्सक्लूड करना है, इसीलिए 11 में क्या कर दी इक्वल्स टू नहीं लगा। क्लियर? अब तो सारा क्वेश्चन सेम है। एक और देख लो क्वेश्चन नंबर
6, F open interval 0, close interval 4, x such that x belongs to real number, that is क्या करना है, 0 को एक्सक्लूड करना है और 4 को इंक्लूड करना है, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल का साइन। ये हो गया क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे सिंपल लिख देता है ट्रू फॉल्स, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग का रुकेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ये ट्रू और फॉल्स बोल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा समझना क्वेश्चन। ए ये सेट है 3 4 5, ठीक है, 4 5 6 ये है। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, क्लियर, कौन सा इसमें ट्रू होगा, कौन सा इसमें फॉल्स होगा। ध्यान से लास्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस किए थे, जहां पर क्या था, 1 के अंदर क्या था, 1 एक जो क्या था, इस तरह से क्वेश्चन था, ए 1 2 3। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन था इस तरह से था 2 1, ये क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, इसलिए इस पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस करोगे, यहाँ पर वही चीज आ रहा है, रिपीट हो रहा है, क्लियर। क्योंकि ये 1 जो है ना, ये 1 जो है ए से बिलोंग कर रहा है, 1 जो है ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि बी में 1 का सेट बना हुआ है, क्लियर, ये सबसेट हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में 4 5 belongs to 4 5 belongs to sorry subset of A। ये बोल रहा है 4 5, यही है ना, 4 5 is a subset of A। ये है क्या, 4 5 इसका सबसेट है, 4 5 इसका सबसेट है, 4 5 जो है इसका एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है, ना कि ये इसका सबसेट है, समझ में आया। 4 5 उसका एलिमेंट है। अगर यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन होता, ये देखो यार ध्यान से देखना, 4 5 ए का एक एलिमेंट है, नॉट अ सबसेट। अगर ये इस तरह से क्वेश्चन होता 4 5 ये एलिमेंट के बाद अगर ये ब्रैकेट दिया हुआ था, ब्रेसेस दिया रहता, तब हम बोल सकते थे यस 4 and 5 ये तुम्हारा क्या है, सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर क्लियर करना, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 4 5 इज द सबसेट ऑफ ए। क्या 4 5 ए का सबसेट है? 4 5 ए का सबसेट नहीं है, 4 5 ए का एलिमेंट है, दैट इज 4 and 5 ब्रैकेट में बिलोंग्स टू ए होता। क्या होता? बिलोंग्स टू ए। अगर इसको सबसेट लिखना होता, 4 5 ब्रैकेट के बाद एक और ब्रैकेट दिया हुआ होता, तब हम लिख सकते थे इज अ सबसेट। समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये चीज ध्यान से देखना, क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4 5 बिलोंग्स टू ए। देखो ये लिख दिया, सेकंड में क्या लिख दिया, 4 5 बिलोंग्स टू ए। हाँ, ए से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, वो ए का एक एलिमेंट है। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ये चीज ध्यान से देखना, 4 5 बिलोंग्स टू ए। ये जो है 4 5 एक सेट बना हुआ है, ये ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये ए का सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए एक ब्रैकेट और दिया हुआ होता, तब वो सबसेट होता। समझ में आया? क्योंकि सेट के अंदर जो क्या बोलता है, सेट के अंदर एलिमेंट का वो सेट, एलिमेंट का वो सेट, एलिमेंट का वो सेट अगर होगा 4 5 ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट का अगर ये सेट होगा तब ये बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, देखो थर्ड में यही बोल रहा है। थर्ड में क्या है क्वेश्चन, 4 and 5 एलिमेंट के बाद क्या दिया हुआ, ब्रेसेस दिया हुआ, बिलोंग्स टू ए। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रू। समझ आया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। क्या 4 ए से बिलोंग करेगा? क्या 4 ए से बिलोंग करेगा? नहीं, 4 and 5
एक ब्रैकेट के अंदर रहेगा, दैट इज देखो 4 and 5 बिलोंग्स टू ए होगा। 4 को हम सिंपल नहीं बोल सकते बिलोंग्स टू ए, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स। यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाना है क्योंकि इसी में क्वेश्चन रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, सबसेट ऑफ ए, यानी 3 क्या है, देखो फॉल्स होगा या ट्रू होगा। 3 क्या है, एक एलिमेंट है ए का एक एलिमेंट है, एलिमेंट के बाद क्या कर दिया, हम इसको ब्रैकेट में डाल दिए, तो ये क्या हो गया, सबसेट बन गया। इसका अगर सबसेट लिखना होता तो हम लोग लिख सकते हैं ना। चलो पहले समझ लो या फिर देख लो, अगर ए का सबसेट लिखना होता तो क्या क्या लिख सकते, कितना एलिमेंट है, बोलो एलिमेंट है कितना, 1 2 3, दैट इज 2 का पावर 3 कितना बनता, 8 सबसेट बनता। क्या क्या बनता, एक पहला बन जाता तुम्हारा 3, नेक्स्ट बनता 4 5, नेक्स्ट बनता 6, फिर क्या बनता 2 4 5, ये बनता। फिर तुम्हारा क्या बनता 4 5 6, फिर तुम्हारा क्या बनता है 3 and 6, 3 and 6। अब एक और क्या बन जाता है, एक खुद बनता है उसका सेट, उसका सबसेट, एक एलिमेंट का खुद उसका सबसेट बन जाता है 4 5 6, 3 6 3, अच्छा 3 6, एक क्या बनेगा, खुद का सेट बनेगा, एक खुद का सबसेट होता है, और एक क्या हो जाएगा 5। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 3 होना था, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 8। तो यहाँ पर जो लिख रहा है देखो 3 इज द सबसेट ऑफ ए, यस यहाँ पर देखो दिया हुआ ना, ये क्या हो जाएगा ट्रू, समझ में आया। यहाँ पर देखो 4 and 5 यहाँ पर लिखे हैं, कहीं पर 4 5 लिखे हैं, 4 5 के बाद क्या दिए हैं, ब्रेसेस दिए हुए हैं ना, तब वो सबसेट होता, तब ये सबसेट होता। 4 5 एक एलिमेंट है दैट इज बिलोंग्स टू ए, समझ में आया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या किया है, ये सबसेट ऑफ ए, ये क्या है 5 जो है क्या ए का सबसेट है, ये है क्वेश्चन में। 5 के बाद क्या डाल दिया, ब्रेसेस डाल दिया, इधर सबसेट ऑफ ए, फॉल्स, क्योंकि 5 होना चाहिए, इसको ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, समझ में आ रहा है। एक एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता है, तो एम्प्टी सेट के अंदर अगर हम लोग एम्प्टी सेट के बाद अगर हम लोग ब्रैकेट डाल देंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं बचा, ये तुम्हारा क्या बन गया, सिंगलटन सेट बच गया। यानी सिंगलटन सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो क्या है 5, ये नॉट अ नल सेट, और सब सेट का एक सेट बनता है, सबसेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं नल सेट, दैट इज 5। या फिर अगर 5 नहीं लिखना है तो ये इस तरह से लिख के छोड़, समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या डाल दिया, ब्रैकेट डाल दिया, ब्रेसेस डाल दिया और लिख दिया सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो गया फॉल्स, समझ में आया। हाँ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये देखो 5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर ये है 7, ये है 8, 3 4 5 is the subset of A। क्या 3 4 5 is the subset of A होगा, देखो यहाँ पर 3 4 5 आया सबसेट ऑफ A, तो 3 4 5, तो 3 के 4 5 के साथ क्या आया था, ब्रेसेस आना था। अगर ये ब्रेसेस आता तब हम लिखते सबसेट, इस फॉर्म में होगा तब लिखेंगे, यहाँ से ब्रेसेस उड़ा दिया है तो ये नॉट होगा यानी फॉल्स होगा, समझ में आया। ब्रैकेट का क्या मतलब यहाँ पे आ रहा है, ब्रैकेट उड़ाएगा तो वो एलिमेंट हो जाता है, वो तुम्हारा सबसेट नहीं होता। नेक्स्ट बोल रहा है 3 and 6 इज द सबसेट ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 9 है 3 6 इज द सबसेट ऑफ ए। ये तो देखो यहाँ पर देख लो ना 3 6 आया ना, सबसेट बनाया तो क्या हो गया ये ट्रू।
ट्रू। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज 1B कंप्लीट करो विथ एग्जाम्पल। क्या करो? एक्सरसाइज 1B कंप्लीट करो विथ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन न्यू टाइप का मिलेगा, तो एग्जाम्पल कंप्लीट करो। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। ठीक है? आज के लिए बस इतना। चलो, थैंक यू।